नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर होगी नर्सों की भर्ती। कॉरपोरेशन ने अनुमति के लिए प्रदेश सरकार को भेजी फाइल। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार आउटसोर्स भर्ती को जल्द करना चाहती है। लंबित भर्तियों में से सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। जिन एजेंसियों को ये काम दिया गया था उन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी है। अब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसकी अनुमति राज्य सरकार से मांगने के लिए फाइल भेज दी है। नर्सों की भर्ती सबसे ज्यादा चंबा मेडिकल कॉलेज और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में होनी है। यदि स्वास्थ्य विभाग की अन्य भर्तियों की भी बात करें तो करीब 1400 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्री नर्सरी टीचर के 6500 पद भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 6500 पद प्री नर्सरी टीचर के भरे जाएंगे। दरअसल प्री नर्सरी टीचर की भर्ती समग्र शिक्षा की बजट से हो रही है और इस वित्त वर्ष का बजट 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। इसलिए 31 मार्च से पहले इस भर्ती को लेकर कोई न कोई कदम उठाया जाना जरूरी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 जनवरी 2025 को 7 नवंबर 2024 के फैसले के अनुसार आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा रखी थी। राज्य सरकार इस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को वकील बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किए और 17 मार्च 2025 तक जवाब मांगा है। तब तक हिमाचल हाईकोर्ट के 8 जनवरी 2025 के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी रोक के बाद अब राज्य सरकार इस भर्ती को आगे करने जा रही है। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले की आगामी सुनवाई 24 मार्च 2025 को तय कर रखी थी। बिजली सस्ती और बोर्ड के खर्चे कम हो, अधिक दरों पर उद्योगपतियों ने जन सुनवाई में रखी अपनी बात। अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश की बिजली दरें कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर सोमवार को विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की। यहां पहुंचे लोगों ने कहा कि बिजली बोर्ड के खर्चों को कम किया जाए ताकि उसमें टैरिफ घटे। नियामक आयोग के अध्यक्ष DK शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई में सभी स्टेक होल्डर के प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ बिजली बोर्ड ने अपने प्रस्तावित टैरिफ की पैरवी की। बिजली बोर्ड ने यहाँ प्रेजेंटेशन दी और बताया कि आखिर उन्हें किस कार्य के लिए कितना पैसा चाहिए। आपको बता दें कि इस बार बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिजली बोर्ड ने पहली टैरिफ याचिका को संशोधित करके दी है, जिसमें दरों को कम करने की सिफारिश की गई है। यहाँ उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने भी कड़ा विरोध जताया और उनका कहना था कि पूर्व में सरकारों ने जो आश्वासन बिजली की दरों को लेकर दिया था वे आज पूरा नहीं हो रहा है। आगे टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है, जिससे निवेशक खुश नहीं है। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली बोर्ड प्रबंधन को एक बार फिर से कहा गया है कि वे अपने खर्चों में कटौती करें, खासकर एम्प्लॉयज कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि इस लागत के कम होने से कम खर्च होगा। बद्दी में स्थापित होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों को गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए बद्दी में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस सेंटर की स्थापना का मकसद एशिया के फार्मा हब हिमाचल के दवा उद्योगों को अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करना है। ये केंद्र दवा उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवाचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन HDMA और मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के लिए केंद्र सरकार के औषध विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जबकि राज्य सरकार भूमि के रूप में इसके निर्माण में अपना सहयोग देगी।
लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, ओपीएस या यूपीएस विचार करेगी सरकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर राज्य सरकार विचार करेगी। जिस योजना के लागू होने से राज्य पर वित्तीय बोझ कम हो, उसे लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन को लागू किया और जब ओपीएस लागू की गई थी उस समय यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नहीं थी। अब इन दोनों योजनाओं पर विचार करने के बाद मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सीएम सुक्खू अंतिम फैसला लेंगे। विक्रमादित्य सिंह शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के 52 स्कूलों ने बदली यूनिफॉर्म, अभिभावकों पर नहीं पड़ेगा वित्तीय बोझ। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रदेश सरकार द्वारा मनपसंद की वर्दी का विकल्प देने के बाद अभी तक 52% स्कूलों ने अपनी यूनिफॉर्म बदल दी है। प्रदेश के स्कूलों में प्रदेश सरकार द्वारा मनपसंद की वर्दी का विकल्प देने के बाद अभी तक 52% स्कूलों ने अपनी यूनिफॉर्म बदली है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कितने फीसदी स्कूलों ने अभी तक वर्दी बदली है, इसका डाटा मांगा गया था, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के 5,25,000 विद्यार्थियों को वर्दी के 600 रुपए बैंक खाते में दिए जाते हैं। यानी ऑप्शन के साथ स्कूलों में अब ये व्यवस्था बदली है। पहले शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए हर छात्र को वर्दी के 2 सेट मुहैया करवाता था। इसके अलावा उन्हें सिलाई का पैसा भी सरकार की ओर से दिया जाता था। लेकिन अब ये व्यवस्था बदली गई, यानी वर्दी ना खरीद कर सीधा पैसा जारी किया जाता है। विश्व बैंक से प्रोजेक्ट लेने की तैयारी में प्रदेश सरकार अधिकारियों को परियोजना पर काम करने के निर्देश। विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना को सफलता से लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश को दूसरे चरण का प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है। उनके कहने पर हिमाचल सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने को कहा गया है। अधिकारियों को कहा गया कि वे डीपीआर बनाए और प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसमें विश्व बैंक की कंसेंट लगाकर केंद्र सरकार को देंगे ताकि वहां से मंजूरी हो सके। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने लगाए काले बिल्ले, प्रबंधन बोला कोई भी पद खत्म नहीं किया। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के खिलाफ कर्मचारी और प्रबंधन आमने सामने आ गया है। एक तरफ कर्मचारियों ने इसके खिलाफ सोमवार को काले बिल्ले लगाकर काम किया, तो दूसरी ओर प्रबंधन का दावा है कि बोर्ड में कोई पद खत्म नहीं किया गया है। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सोमवार को काले बिल्ले लगाकर युक्तिकरण का विरोध किया। वर्क टू रूल पर गए कर्मचारियों और अभियंताओं का संयुक्त मोर्चा मंगलवार को हमीरपुर में जिला पंचायत का आयोजन करेगा। सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को जिला पंचायत में रणनीति बनाई जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में सभी निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की बनेगी अपार आईडी। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र में सभी निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की अपार आईडी बनाई जाएगी। हालांकि अभी प्रदेश में 50% से ज्यादा छात्रों की अपार आईडी बना दी गई है और 6 छात्रों की इस सत्र में बना ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी कर सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए होगी वाहनों की वीडियोग्राफी, परिवहन विभाग ने लागू किए नए नियम। हिमाचल में वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाहन मालिक को गाड़ी मौके पर लानी होगी। जिस सेंटर में पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है वहां गाड़ी मौके पर होनी चाहिए। अब बिना वीडियोग्राफी के पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने नियम पूरे देश में लागू किया है, जिस पर हिमाचल के परिवहन विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल है। अनुबंध अवधि की वृष्ट और इंक्रीमेंट इत्यादि देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की एक और कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को
द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम लेख राम केस में दायर याचिका को डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहस का भी मौका नहीं दिया और राज्य सरकार के तर्क भी नहीं सुने। हालांकि सिविल सप्लाई विभाग ने सिर्फ इसी मामले के लिए सीनियर एडवोकेट अलग से कर रखा था। हिमाचल सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट गई थी। मनाली पंचायत में नशे से जंग के लिए बनी कमेटी, चिट्टा तस्कर की सूचना देने वाले को मिलेगी 15,000। चिट्टे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ग्राम पंचायत मनाली के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। सोमवार को माता हिडिंबा और मनु ऋषि के भंडार के प्रांगण में बैठक आयोजित कर सभी से संकल्प लिया कि गांव में ना तो नशा करने देंगे और ना ही इसकी बिक्री होने दी जाएगी। चिट्टा बेचने वालों या नशा करने वालों की सूचना देने वालों को पंचायत 15,000 रुपए का इनाम देगी। फर्जी प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अफसरों पर दर्ज होगी एफआईआर, कार्मिक विभाग ने डीसी को जारी किए निर्देश। हिमाचल में जाति, आय व संपत्ति के फर्जी प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अफसरों के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज होगी। कार्मिक विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोताही न बरतने की सलाह दी है।